क्या सच में कोई ऐसा व्रत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पति की अकाल मृत्यु के योग को भी टाल सकता है? क्या सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से भाग्य की दिशा बदली जा सकती है? मान्यता है विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं एक अच्छे और योग्य जीवन साथी की कामना से इस व्रत को करती हैं। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इसी महीने आने वाली हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत माता पार्वती की मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस व्रत को इतना प्रभावशाली क्यों माना गया? इसका उत्तर छिपा है एक ऐसी कथा में जिसे सुनने के बाद आप इस व्रत को बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे। बहुत समय पहले कुंडन नगर में धर्मपाल नाम के एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। धन, वैभव और सम्मान सब कुछ था, लेकिन संतान न होने का दुख उनके जीवन को अधूरा बना रहा था। एक दिन एक जटाधारी साधु उनके घर भिक्षा लेने आए। सेठानी ने श्रद्धा से अन्न के साथ कुछ स्वर्ण भी उनकी झोली में डाल दी और बोली, इसे स्वीकार करें महाराज, हमारे घर को आशीर्वाद दें। लेकिन वह साधु किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते थे। उन्होंने कहा, सोने से एक साधक को लुभाने की कोशिश करके तुमने मेरी तपस्या में बाधा डाली है। तुम कभी भी संतान का सुख नहीं जान पाओगी। ये सुनकर वो दंपत्ति दुखी हो गए। महाराज क्षमा करें, ये भक्ति भाव था, अभिमान नहीं। लेकिन उसी रात धर्मपाल को स्वप्न में दिव्य संकेत मिला। जंगल के भीतर भगवान गणेश की मूर्ति के पास एक आम का पेड़ है। यदि तुम्हारी पत्नी उसका फल खाती है तो एक पुत्र का जन्म हो सकता है। अगले ही दिन धर्मपाल जंगल में पहुंचे। उन्होंने पत्थर मारकर आम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक पत्थर गलती से भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर जा लगा। क्षण भर में भगवान गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा धर्मपाल, लेकिन यह जान लो उसकी आयु केवल 21 वर्ष होगी। ये सुनकर धर्मपाल का हृदय बैठ गया। फिर भी वो आम घर ले आया और अपनी पत्नी को खिलाया। समय बीता और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन एक डर हमेशा उनके साथ रहा। क्या सच में 21 वर्ष में उनका पुत्र हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा? एक दिन यात्रा के दौरान धर्मपाल ने 2 कन्याओं की बातचीत सुनी। उनमें से एक कन्या का नाम था कमला। वह अपनी सखी को मंगला गौरी व्रत की महिमा बता रही थी। वह कह रही थी, ये मंगला गौरी व्रत है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि यदि कोई इसे भक्ति भाव से करता है तो स्वयं देवी पति के जीवन की रक्षा करती हैं। जिस पर गौरी का कवच हो उसे कोई साया भी नहीं छू सकता। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह कमला से कर दिया। विवाह के बाद भी कमला हर सावन मंगलवार पूरे विश्वास के साथ मंगला गौरी व्रत करती रही। फिर आया वह दिन जिसका डर वर्षों से धर्मपाल को सताता रहा। किसी ने संकेत दिया, आज रात तुम्हारे पति के लिए एक सांप आएगा। उसके सामने दूध का एक कटोरा और एक खाली मिट्टी का घड़ा रख दो। रात में सचमुच एक विशाला सर्प वहां पहुंचा, लेकिन उसने किसी को डसने की बजाय पहले दूध पिया और फिर समय मटके के भीतर चला गया। यही अवसर था। कमला ने तुरंत मटके का मुंह बंद कर दिया। संकट टल चुका था। उसके पति के प्राण बच गए और भगवान गणेश द्वारा मिला श्राप भी समाप्त हो गया। धर्मपाल और पूरा परिवार माता मंगला गौरी की कृपा के आगे नतमस्तक हो गए। श्राप टूट गया। देवी ने स्वयं काल पर विजय प्राप्त की है। माँ मंगला गौरी की महिमा देखकर पूरे गांव ने उत्सव मनाया। कमला अपने परिवार के साथ माँ मंगला गौरी के दर्शन करने गई। सब ने कहा, यह साक्षात चमत्कार है। काल का साया भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये कमला की अटूट भक्ति और मंगला गौरी व्रत की शक्ति है। ओम मंगल गौरी नमः। हे माँ, आपने मेरे वंश की रक्षा की है। आज से इस नगर का हर घर आपकी महिमा का गुणगान करेगा।
ये कथा हमें केवल चमत्कार की बात नहीं बताती, ये हमें याद दिलाती है कि श्रद्धा, विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखती है। इसी कारण मंगला गौरी व्रत को आज भी अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार के मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता मंगला गौरी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को। जय माता मंगला गौरी। हर हर महादेव।